बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? हमने इससे पहले स्टडी किया कि वेयर देयर इज अ करंट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि मूविंग मैग्नेट कैन जनरेट इलेक्ट्रिक करंट? अपोजिट भी तो होगा, ट्रू राइट? तो इफ मूविंग चार्जेस इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि मूविंग मैग्नेट जो भी है वो भी इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर सकता है। तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक फील्ड से करंट का जो है जनरेट होना। किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर आप मैग्नेटिक मैग्नेट लिया, किस कोई कंडक्टर लिया, उसके अक्रॉस क्लोज सर्किट लिया, उसके अक्रॉस आपने मैग्नेटिक फील्ड जो है वेरी की, तो वो कैसे जो है उसमें करंट जो है जनरेट कर देती है। कोई भी करंट जो अगर किसी और चीज ने, और जैसे मैग्नेटिक फील्ड ने जिसको अगर उसको प्रोड्यूस किया है, तो उसको हम नाम दे देते हैं इंड्यूस्ड करंट, राइट? उसको नाम क्या देंगे हम? इंड्यूस्ड करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसको स्टडी करने से पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लेते हैं। सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक lines of forces, number of magnetic lines of forces passing any area normally, lines. तो what is the source of magnetic lines? North and south pole. इतनी ज्यादा वो लाइन जनरेट करेंगे, उसकी पोल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हैं, राइट? किस तरह से मान लेते हैं ये कोई पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो ये लाइन जनरेट कर रहा है, दिस इज ए सोर्स। तो ये कोई एरिया है, ये दिस इज ए एरिया, तो इसमें से ये पास करेंगे लाइंस, इट इज ए सोर्स। तो दीज आर द लाइंस, ये इस एरिया को पास कर रही है लाइंस। अब इस एरिया को पास करने के बहुत से तरीके हैं। या तो कोई एंगल है बी, और फाई एक्चुअल में क्या है मैथमेटिकली, इसका एक्सप्रेशन है फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड और डॉट एरिया वेक्टर जिस एरिया में ये पास कर रही है, ठीक है? जिस एरिया में ये पास कर रही है। तो इसको जो डॉट प्रोडक्ट हम ओपन कर दें, तो डॉट प्रोडक्ट ओपन करने से मेरे पास क्या है, ये दिस इज इक्वल टू बी ए कोसाइन थीटा। थीटा किसके बीच में एंगल है? ये जो थीटा है किसके बीच में एंगल है बेटा? ये बी मैग्नेटिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच में ये एंगल है थीटा। अब थीटा पे अब मैग्नेटिक फ्लक्स, ये नंबर ऑफ लाइंस हैं ये जो निकल रही हैं, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? बी ए कोसाइन थीटा। तो जो है मान लेते हैं थीटा एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ? बी और ए के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। इस तरह का सिचुएशन है ये। दिस इज एनी एरिया एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ये इस लाइन जिसमें से पास कर रही हैं लाइंस, ये सब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये। अब इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही है, ये एरिया वेक्टर, और लाइंस भी ऐसे ही हैं। तो थीटा हो गया इसमें 0 डिग्री। बी और ए के बीच में एंगल बी और ए के बीच में जो है 0 डिग्री है। 0 डिग्री है, तो ये जो है सारी की सारी लाइन इसमें से नॉर्मली पास कर रही है। नॉर्मली जैसे ये पेज हो गया, ये मैंने पेज ले लिया, ये पेज है, ये एरिया हो गया कोई इमेजिनरी, दिस इज एनी इमेजिनरी एरिया। इसमें से ये लाइन पास कर रही है लाइन, तो ये क्या बोलूंगा मैं? इस लाइन को क्या बोलूंगा? ये लाइन जो है नॉर्मली पास कर रही है इससे, इस एरिया से कैसे पास कर रही है? नॉर्मली पास कर रही है। तो
इसके प्लेन के साथ ये परपेंडिकुलर है, इसके प्लेन के साथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। और एरिया वेक्टर क्या है, व्हाट इज एरिया वेक्टर, व्हाट इज एरिया वेक्टर। तो ये लाइन जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर के पैरेलल है, तो थीटा हो गया 0 डिग्री, थीटा हो गया 0, तो फ्लक्स जो है मैग्नेटिक इज इट इज इक्वल टू बी ए कोसाइन 0 डिग्री। कॉस 0 होता है 1, एज cos 0 इज इक्वल टू 1। सो फ्लक्स जो पास कर रही है, नॉर्मली जो लाइन पास कर रही है इसमें से, वो बन गया आपके पास बी ए मैक्सिमम, मैक्सिमम। दूसरा केस, सेकंड इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब ये है आपका प्लेन ऐसे है, ये इस तरह से है ये प्लेन, अगर तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, सिंपल। और लाइंस अगर ऐसे पास करें, तो लाइंस अगर ऐसे पास करें तो कितने लाइन जाएंगे, इसमें से क्रॉस ही नहीं करेंगे, ये रह जाएगा बीच में फंसा हुआ। और दिस थीटा इज इक्वल टू 90। अब कितनी लाइंस पास करेंगे, मान लेते हैं इधर नॉर्थ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, इस साइड ये साउथ पोल है, बीच में हमने जो है ये एरिया वेक्टर जो है ये सिंपल मान लेते हैं, ये है एरिया वेक्टर। और लाइंस सारी की सारी लाइन जो है ऐसे जा रही है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, सारी लाइंस ऐसे पास कर रही है। तो इसमें से हार्डली कितनी लाइन पास करेगी, एक आधी लाइन पास कर, वो भी नहीं करेगी पूरी। लेकिन अगर इसका पोजीशन मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं इसका पोजीशन, तो इसमें से क्या है, सारी की सारी लाइंस नॉर्मली पास करेंगे। तो एफ्लक्स बोलते हैं किसी भी एरिया को नॉर्मली जो लाइन पास करती है, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक flux. Magnetic flux means total number of magnetic lines of forces passing normally any area. तो यहाँ पे मैक्सिमम पास कर रही है और यहाँ पे मिनिमम। थीटा जो है 0 डिग्री, तो फाई कितना हो गया, बी ए कोसाइन 90 डिग्री, cos 90 0, तो फ्लक्स भी कितना बना 0, राइट। इस तरह से कुछ पास भी नहीं करेगा ऐसे जो है लाइंस, तो इसको जो है हम फ्लक्स बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ यूनिट, इसके यूनिट भी चेक कर लेते हैं। फाइन, इसके यूनिट है बेटा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालिए पहले। डायमेंशन, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन फॉर्मूला बी का यहां से निकल जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी, राइट। तो बी निकल जाएगा एफ डिवाइड बाई क्यू इंटू वी। बी जो है एफ डिवाइड बाई क्यू इंटू वी इंटू एरिया। और डायमेंशनल फार्मूला क्या बना, फोर्स का, फोर्स का तो आप सभी को ही पता है, ml2, दिस इज ml2t माइनस 2, ये फोर्स का है। एरिया का हो गया एल स्क्वायर, एरिया का एल स्क्वायर, चार्ज का 80, चार्ज का 80 और वेलोसिटी का lt माइनस 1, lt माइनस 1। अब आपने, अच्छा ये मैंने जो है यहाँ पे ml2 नहीं होगा भाई, ml होगा, mlt माइनस 2 और ये एल स्क्वायर। तो जो भी इसका बचेगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, एम एल टी माइनस 2, यहाँ 2 नहीं होना है था, ठीक है, फोर्स का। और यूनिट इसके वेबर, वेबर, 1 वेबर, फ्लक्स के यूनिट वेबर। 1 वेबर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड के टेस्ला, 1 टेस्ला, और एरिया का मीटर, 1 मीटर स्क्वायर। 1 वेबर, 1 वेबर कितना बना, 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 4 गॉस होता है, एंड 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 1 वेबर बना 10 रेज़ टू पावर 4, और ये भी जो है मैंने किया, तो ये जो है 100 का स्क्वायर आना है, मीटर मीटर दो बार लिखा हुआ है 100, तो ये आएगा 10 रेज़ टू पावर 4, ये भी तो 10 रेज़ टू पावर 8 हो गया है, 10 रेज़ टू पावर 8 cos into सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 8। इसको बोलेंगे सारे को मैक्सवेल, मैक्सवेल, दिस इज मैक्सवेल। 1 वेबर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 8, मैक्सवेल बन गया मेरे पास। तो ये जो है इस तरह से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेक कर सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो
Faraday's Faraday's law Faraday's law of electromagnetic induction. सिंपल। Faraday's law of electromagnetic induction, जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक करंट जो क्या होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए। यही बोलता है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यही बोलता है इफ देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम करंट, अगर मूविंग चार्ज जो है एक्सेलरेटेड चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो मूविंग मैग्नेट भी जो है क्या प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक करंट। उल्टा भी तो होना चाहिए। क्या हुआ, आपने क्या पढ़ रखा है अभी कि बोलता है ये करंट जो है ये इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यही पढ़ रखा है। इसके चेंज होने से ये जनरेट होता है, सीधी सी बात है। इसके जनरेट होने से बी के चेंज होने से आई जो है प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर मैं बोलूं बी के चेंज को क्या बोलते हैं, ईएमएफ, अब आई है तो वोल्टेज भी है, ठीक है। रेजिस्टेंस होगा तो आई इंटू आर जो है ईएमएफ बन जाएगा, ईएमएफ, राइट। तो कहने की बात, करंट से मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट हो जाता है, चेंजिंग करंट अगर मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है चेंजिंग करंट ही देता है मैग्नेटिक फील्ड, अगर चेंजिंग करंट मैग्नेटिक फील्ड देता है तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या देना चाहिए इसको, इलेक्ट्रिक करंट इसको प्रोड्यूस करना चाहिए, ईएमएफ इसको जनरेट करना चाहिए। तो ईएमआई क्या होता है, प्रोड्यूस, स्टडी कर लेते हैं, पहले डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो फैराडेज लॉ में मेरे पास ये मान लेते हैं दिस इज ए क्लोज सर्किट, दिस इज ए क्लोज सर्किट, दिस इज ए क्लोज सर्किट, ये वायर है और ये कोई लूप है एंड इसमें ये लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ये भी गैल्वेनोमीटर का सिंबल है, गैल्वेनोमीटर का सिंबल है। मैंने कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाई है, ठीक है, आई हैव नॉट यूज एक्सटर्नल बैटरी, मैंने कोई बैटरी जो है इसमें यूज नहीं की है। और ये गैल्वेनोमीटर मैंने इसमें क्यों लगाया, गैल्वेनोमीटर मैंने इसमें ये जो है इसलिए लगाया, ये गैल्वेनोमीटर, अब ये मेरे पास कोई क्लोज सर्किट है, मैंने इसमें कोई एक्सटर्नल बैटरी नहीं यूज की है, दिस इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर कोई भी ऐसा डिवाइस, अगर ऐसा डिवाइस जो किसी भी सर्किट में ये बता देता है कि उस सर्किट में करंट चल रहा है या उस सर्किट में करंट नहीं चल रहा है। तो अगर गैल्वेनोमीटर का नीडल ऐसे हो, गैल्वेनोमीटर का नीडल इस तरह से हो, तो इसका मतलब करंट जीरो, उस सर्किट में करंट जीरो, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन तो करंट जीरो। तो जो है मान लेते हैं मेरे पास ये मैग्नेट है, दिस इज ए बार मैग्नेट, ध्यान से सुनना आप, दिस इज ए बार मैग्नेट एंड दिस इज अ नॉर्थ पोल एंड दिस इज बेटा ये साउथ पोल है। सो व्हाट इज ऑब्जर्व्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फैराडे ने लॉ दिया, पहले हम लॉ कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो ये नॉर्थ पोल जो है ये जनरेट करेगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये लाइंस इस तरह से पास कर जाएंगी, ठीक है, ये इस तरह से, ये जो है ऑल लेट अस सपोज दैट ये नॉर्थ पोल जो है जनरेट कर रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, और सारी की सारी जो है इस क्लोज सर्किट को जो है ये लिंक्ड है, इस तरह से इस क्लोज सर्किट में ये पास कर रही है और इससे ये इस तरह से निकल रही है, राइट। अब स्टार्टिंग में ये मैग्नेट जो है अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे था एट टाइम एट t इज इक्वल टू जीरो, एट t इज इक्वल टू जीरो, तो लाइन जिस मान लेता हूँ ये मैग्नेट यहाँ पे था और लाइन जिससे टच कर रही थी, मान लो सारी लाइन नहीं टच कर रही है, 10 लाइन टच कर रही है, 20 कर रही है, तो जो है लाइंस नंबर ऑफ फ्लक्स जो है 5 लिंक्ड विद क्लोज सर्किट। लेकिन जैसे ही आप इसको जो है इसके पास ले गए, आपने इसको मोशन में लाया इस मैग्नेट को, ये जो है
तो एट टाइम कुछ एट टाइम टी अनदर टाइम पे जो है फाई टू जो है फ्लक्स, अब फ्लक्स चेंज हो गया फाई वन से फाई टू पे चेंज हो गया। पहले कम लाइंस लिंक थी, अब जो है सारी की सारी यू कैन से दैट मैक्सिमम लाइंस जो है लिंक्ड हैं सर्किट से। तो मेरे पास जो है फैराडे ने लॉ दिया, फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडेज फर्स्ट लॉ। द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ। ये फर्स्ट लॉ भी है और ये ईएमआई का डेफिनेशन भी है, ठीक है। whenever magnetic flux linked with first law, whenever magnetic flux linked with closed circuit changes, whenever magnetic flux linked with the closed circuit changes। ये closed circuit हो गया बेटा, इसमें मैंने कोई सेल नहीं लगाया हुआ है, एक्सटर्नल सेल हमने नहीं लगाया है, बस ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है इसे लिंक कराएंगे। whenever magnetic flux linked with closed circuit changes, जब भी ये चेंज होगा तो क्या होगा, there is production of induced EMF, there is a production of induced EMF, EMF को ये सिंबल है EMF, इसको वोल्टेज भी बोलते हैं। ये उस तरह की वोल्टेज है जो किसी और रीजन, किसी और सोर्स ने इसको प्रोड्यूस किया, ऐसे इसको इंड्यूस्ड बोलते हैं। दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय अदर एनर्जी, राइट। अदर एनर्जी ने जब इलेक्ट्रिक एनर्जी को इसको जो है प्रोड्यूस किया, मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, सीधा सा सिंपल मतलब है। ये मोशन है, इसके मोशन से आपको क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिली है। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्यों मिल रही होगी भाई, इसके ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगा रही है, ठीक है। फोर्स लगाने से वो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, इसका मतलब जो है इस मैग्नेटिक फील्ड ने यहाँ पे क्या जनरेट कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट। क्या किया होगा इस मैग्नेटिक फील्ड ने, क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के पास फोर्स है, F इज इक्वल टू फोर्स है, दीज आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, फोर्स है इसके पास। तो जैसे ही जो है आप मैग्नेट को पास में ले जाओगे, इस वायर के अंदर के इलेक्ट्रॉन को जो है फोर्स लगेगी, वो जो है एक डायरेक्शन में चलेंगे। और अगर वो एक डायरेक्शन में चलेंगे तो एक डायरेक्शन में जो है किसी एक डायरेक्शन में राइट साइड या लेफ्ट साइड, दो ही डायरेक्शन है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। कैसे देगा, ठीक है, मैं इसके ऊपर बात करता हूं, क्योंकि मैं डायरेक्शन मान लेते हैं, मैंने इसमें जो है करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल सी बात है। ये वायर है और इस वायर में ये जो वायर है, मैं बड़ी वायर बना लेता हूँ थोड़ी सी, ये वायर है, ये वायर। अब इसमें जो है ये नॉर्थ पोल गया इसके पास, मान लेते हैं, मैंने अभी डायरेक्शन की बात नहीं की आपसे, मान लेते हैं इसमें इस तरह से करंट आ गया एंटी क्लॉकवाइज। कैसे आया, एंटी क्लॉकवाइज। तो गैल्वेनोमीटर सीधी सी बात है, करंट इधर से जा रहा है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा राइट साइड, ठीक है। अगर इसका करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा। अगर इसमें कोई करंट नहीं आ रहा है तो गैल्वेनोमीटर का करंट कितना है, 0, तो इसकी नीडल होगी ऐसे सीधी स्ट्रेट, इसकी नीडल स्ट्रेट हो। EMI है क्या एक्चुअल में, whenever magnetic flux linked with this closed circuit changes there is a production of induced, बोलता है जब मैग्नेटिक फ्लक्स इस सर्किट में, मैंने मैग्नेट को लाया तो फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस पहले यहाँ कम थी टच, अब ज्यादा होगी। तो मैग्नेटिक whenever magnetic flux linked with this closed circuit, ये closed circuit है, changes, इसके क्रॉस लाइन जो है पहले phi 1 थी, पहले जो है phi 1 थी, फिर कितनी चेंज हो गई, phi 2। इसने क्या किया, phi 1 और phi 2 ने क्या किया, इसमें सर्किट में EMF दे दिया। तो कहां से पता लगा, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया। क्यों होगा, EMF क्यों आया होगा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ने क्या किया, इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको एक डायरेक्शन में मूव कराया। तो मूव कराया तो उसके अपोजिट क्या आ गया मेरे पास, करंट। इलेक्ट्रॉन से अपोजिट क्या आएगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो है वो गैल्वेनोमीटर से हम पता लगा सकते हैं कि जिस साइड भी करंट होगा उस साइड गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन दे देगा, ठीक है। तो इसका मतलब
अब जब मैग्नेट को मैं मोशन में ला रहा हूँ, पहले लॉ पढ़ लेते हैं। तो जो है इसने लॉ दिया, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये ईएमएफ आ गया भाई, ईएमएफ। अब ईएमएफ इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनलिटी साइन मैं हटा देता हूं, प्रोपोर्शनलिटी साइन मैंने हटा दिया, ठीक है। एक यहाँ माइनस साइन आता है, माइनस साइन, इसके ऊपर ही बात करते हैं, माइनस साइन। अब चेंज इन फ्लक्स दैट इज phi2 माइनस phi1, phi2 माइनस phi1 डिवाइड बाई t माइनस जीरो। तो ईएमएफ मेरे पास आया यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस phi2 माइनस phi1 डिवाइड बाई t। इसको आप जो है d phi बाई dt भी लिख सकते हो, d phi बाई dt आप लिख सकते हो इसको। और अगर ये तो सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, यहाँ पे तो n इज इक्वल टू 1। अगर बहुत ज्यादा टर्म है, मुझे नहीं पता, तो मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे n इज द टोटल नंबर ऑफ द टर्म इन द सर्किट। तो मेरे पास जो है, अब मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ कि अगर एक ही टर्न है तो मैं n इज इक्वल टू 1 लिख दूंगा। उसके बाद मेरे पास ईएमएफ कितना आ जाएगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। ये ईएमएफ मेरे पास ये आ रहा है। और जो है E इज इक्वल टू आई आर होता है, आई आर क्या है, आर स्क्वायर का इसका रेजिस्टेंस है, और इसका रेजिस्टेंस है। आई आर इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो इंड्यूस्ड करंट आया मेरे पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ ये आया था E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, और इंड्यूस्ड करंट ये इज इक्वल टू माइनस एन बाई आर डी फाई बाई डी टी। तो ये मेरे पास फैराडे ने ये बोला भी, मैग्नेट के मोशन से आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा किसी क्लोज सर्किट में, और इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा, ठीक है, मैग्नेट की। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। और करंट में भी क्या होता था, करंट की वैल्यू को जब आप इंक्रीज करते हो तो डिक्रीज करते हो तो भी तो एनर्जी यूज होती है, इसकी बैटरी की एनर्जी यूज होती है। बैटरी क्या करती है, करंट की वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करती है। तो जो है फैराडे लॉ जो है, अब फर्स्ट लॉ जो है हमने डिस्कस किया, फर्स्ट इज whenever magnetic flux linked with the closed circuit there is a production of, क्या बोला मैंने, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगी तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ आई प्रोड्यूस होगी। और दूसरा लॉ क्या पढ़ा, ये तो डेफिनेशन ऑफ ईएमआई। सेकंड बोलता है ये जो सर्किट हमने लिया था, दिस इज सर्किट, दिस इज क्लोज सर्किट एंड दिस इज अ गैल्वेनोमीटर। ये जो क्लोज सर्किट मैंने लिया था, अगर इसको मैं मैग्नेट को यहाँ पे रेस्ट पे रख दूं, if this magnet is at rest, this is north pole, this is a south pole, ये lines, velocity is equal to 0। अगर मैं इसको मोशन में नहीं ला रहा हूं तो it is observed that कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ही 0 है। इस सर्किट में करंट नहीं आया, लाइंस इसको टच कर रही हैं लेकिन लाइंस इसको फोर्स नहीं लगा रही हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करे, और इलेक्ट्रॉन मोशन से क्या है, करंट आए। ऑल द लाइंस आर इन कांटेक्ट बट दे आर नॉट एक्सर्टिंग एनी force on the electrons inside the wire। इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं होगा तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्ट, अगर ये वेलोसिटी 0, करंट सर्किट में 0, इंड्यूस्ड करंट 0, अगर इंड्यूस्ड करंट 0 है तो ईएमएफ भी क्या आएगा, 0, और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है 0। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन is 0। Galvanometer deflection is 0। कब,
व्हेन दिस इज स्टेशनरी। अगर ये स्टेशनरी है, आपने इसको वेलोसिटी नहीं दी, इट इज ऑब्जर्व दैट यहाँ पे जो है कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। ठीक है, फर्स्ट लॉ हमने क्या पढ़ा, जब इस मैग्नेट को आप इसकी तरफ ले जाओगे तो जो है एक साइड में जो है गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन देगा। अगर आपने इसको स्टेशनरी रखा तो जो है इसमें कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। अगर आप इसकी मोशन को फास्ट कर देते हैं, ठीक है, इसकी मोशन को फास्ट कर देते हैं तो फास्ट सभी इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लगेगी इस वायर के अंदर वो भी ज्यादा लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन फास्ट चलेंगे, इलेक्ट्रॉन फास्ट चलेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या आ जाएगा, ज्यादा आएगा। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट इफ देयर इज अ फास्टर इज द मोशन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके साथ लिंक्ड क्या है, फ्लक्स ही है। ये लाइंस जो है इस तरह से जनरेट कर रहा है, ये लाइंस फास्टर इज द मोशन, ये तो टुवर्ड द कॉइल की मैंने अवे करूंगा तो भी जो है फ्लक्स चेंज होगा। अब पास लाऊंगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, डी फाई बाई डी टी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। हमारे पास जो लॉ आया वो ये आया, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब डी फाई बाई डी टी ही मेरे को क्या देगा, ईएमएफ देगा, ईएमएफ मुझे देगा ये डी फाई। अब डी फाई बाई डी टी का मतलब चेंज है फ्लक्स में। अब चेंज क्या है, फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। अब ये इंक्रीज भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है, डिक्रीज भी। तो व्हेनेवर देयर इज अ मोशन ऑफ द मैग्नेट टुवर्ड द फ्लक्स विल इंक्रीज। जब मैग्नेट जो है वापस पीछे की तरफ जाएगा द फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल डिक्रीजेस, तो ये डिक्रीज हो जाएगा, राइट। लेकिन यही ये चेंज ही मैग्नेटिक चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इट विल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। तो लेकिन अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, फाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये फ्लक्स चेंज नहीं हुआ अभी, इसका वैल्यू बेटा कांस्टेंट है तो सीधा ये ईएमएफ मेरे पास कितना आ गया, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, जीरो। तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, तो ईएमएफ भी कितना आ गया, जीरो। ईएमएफ भी जीरो आ गया तो करंट भी जो है जीरो आ गया, आई जो है जीरो आ गया, करंट भी नहीं आया, ना कोई करंट आया बेटा, गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो है। ठीक है, कब, इस सिचुएशन पे जब जो है मैग्नेट कैसे रखा हुआ है, स्टेशनरी। when magnet is put stationary there is no change in the magnetic flux. If there is no change in the magnetic flux there will be a no production of induced EMF. Induced EMF only produced whenever magnetic flux linked with the circuit changes. मैग्नेट को आप पास में ले जाओ, मैग्नेट को दूर ले जाओ, जब लाइंस चेंज होंगी तो ही इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स लगाएंगे उसके अंदर, और अगर फोर्स लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, राइट। अब ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन, इसके बारे में स्टडी करते हैं, व्हाट इज दिस माइनस साइन। अच्छा ये भी कर दिया मैंने, ये भी, अगर इसको मैं अवे ले जाऊं, अवे, तो भी जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दिस इज न्यूमेरिकल 10 ओम रेजिस्टेंस कॉइल, एक कॉइल है आपके पास, उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है एंड 1000 टर्न बेटा, 1000 उस पर टर्न है, और फ्लक्स पास कर रहा है 5.5 इंटू 10⁻⁴ वेबर थ्रू इट, और बोलता है कुछ टाइम बाद जो है 0.5 रह गया फ्लक्स का वैल्यू। यहाँ देखो वैल्यू ज़्यादा है 5.5 और यहाँ पे कम हो गया, कितना हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁴ इन 0.1 सेकेंड, कितना टाइम लगा। तो आप ईएमएफ निकालिए कॉइल का और चार्ज निकालिए टोटल। ठीक है, तो ईएमएफ निकालना हो तो ईएमएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ईएमएफ बाय फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन फाई टू माइनस फाई वन डिवाइड बाई टी। तो एन कितने टर्न है आपके पास, ईएमएफ आपके पास आएगा, एन है आपके पास -1000 इंटू फाई टू, ये फाई वन, दिस इज फाई वन, दिस इज फाई टू, 0.5
माइनस ये 5.5 10⁻⁻⁴ कॉमन आ गया। और टाइम यहाँ से टाइम इज 0.1 और ये सारा कैलकुलेशन कितना आएगा आपके पास, EMF इज इक्वल टू -1000 5.5 से 0.5 निकाल दिया आपने तो 5 ही बचा आपके पास, एक माइनस यहाँ से आ गया, माइनस माइनस प्लस और ये 5 हो गया, यहाँ पॉइंट का 10 हटा दिया, ऊपर 0 चला गया, इंटू 10⁻⁴ EMF है तो आंसर वोल्ट में, एंड इट इज फाइनली इक्वल टू, बताइए कितना है, EMF कितना आएगा, इट इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ये कट जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये 4 जीरो है, ये 4 ही है, तो इट इज इक्वल टू 5 वोल्ट आपके पास आंसर। EMF इज इक्वल टू 5 वोल्ट। करंट निकाल सकते हो आप, इसका रेजिस्टेंस दिया है आपके पास 10 ओम, रेजिस्टेंस आपके पास 10 ओम है, 10 ओम आप करंट निकालना है, E इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू EMF कितना है 5 और रेजिस्टेंस इज 10, इट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। और उसने पूछा है चार्ज निकालिए, चार्ज निकालना है अगर तो करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम, सो चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, एंड करंट इज इक्वल टू 0.5 into time is 0.1 coulomb. This is answer.